ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी ट्रैफिक पर तब तक अपना नियंत्रण बनाए रखेगा जब तक कि युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म नहीं कर लिया जाता। अब ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जहाजों पर नेवल नाकाबंदी जारी रखकर सीज फायर का वादा तोड़ा है और यह कूटनीतिक दबाव की रणनीति है या फिर किसी नए संघर्ष की जमीन तैयार हो रही है, सवाल बना हुआ है। Okay, copied your message. There is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Your order to go back to your departure immediately. Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. 48 दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे बाद ही बंद करने का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, हॉर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग तक की गई। अब दुनिया भर के जहाज जो फारस की खाड़ी में फंसे हैं, उसे अब भी ईरान की ओर से रेड सिग्नल है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर कभी भी मिसाइल अटैक या फिर फायरिंग हो सकता है। यानी जो उम्मीद लगाई जा रही थी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ईरान के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रम ना पाले। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ शांति की कोशिशें होती है, दूसरी तरफ धमकियों की गूंज भी सुनाई देती है। दुनिया के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति और टकराव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have, our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years, my first 4 years. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत की जमीन भी तैयार है, लेकिन उसी जमीन पर मिसाइलों की परछाई भी साफ दिखाई दे रही है। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया तो ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया के जहाज तो गुजरेंगे, लेकिन ईरान के नहीं। दरअसल पहले ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता रोककर तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को ठप किया था। उसके बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को नाकेबंदी करके ईरानी तेल की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया था। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का सबसे बड़ा नुकसान ईरान और चीन को है, क्योंकि चीन ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान के तेल टैंकर अब चीन नहीं जा सकते। अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है, ईरान के बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही ब्लॉक है। Sir, in the strait, are there going to be restrictions and tolls managed by Iran for ships and vessels passing through? No way. None at all? Nope. No restrictions? एक तरफ रास्ता खोलने का ऐलान, दूसरी तरफ भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग। आखिर ये कैसी कूटनीति है? भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध जताया। ईरान का ये व्यवहार क्या कहता है? शांति की ये कैसी कोशिश है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि दूसरे दौर की शांति वार्ता बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन इसी अमेरिका के रक्षा मंत्री साफ कहते हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करेगा। यानी बातचीत भी और युद्ध की तैयारी भी। सवाल है कि क्या ये दोहरी रणनीति है या दबाव बनाने का खेल? ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा और वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। Big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. यानी जिस यूरेनियम को लेकर पूरी दुनिया में तनाव है, जिसे लेकर युद्ध की नौबत आई, क्या ईरान अब उसे छोड़ने को तैयार हो गया है? ट्रंप कहते हैं हाँ, लेकिन ईरान कहता है नहीं। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए एक्स पर लिखा है
अमेरिकी नेता हवा में किला बना रहे हैं। IRIB ने तंज कसते हुए एक फारसी कहावत भी शेयर की, ऊंट बिनौले के सपने देखता है, जिसका इस्तेमाल ऐसी इच्छाओं के लिए किया जाता है जो हकीकत से दूर हो। ये सिर्फ तंज नहीं है बल्कि एक साफ संदेश है, ईरान झुकने वाला नहीं। तो फिर सच क्या है? एक तरफ ट्रंप कहते हैं डील करीब है, ईरान मान गया है, दूसरी तरफ अमेरिका ही युद्ध की धमकी देता है और तीसरी तरफ ईरान इन दावों को खारिज करता है। यानी 3 अलग अलग तस्वीरें और हर तस्वीर में अलग कहानी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाहे इजराइल के कहने पे या खुद अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ये युद्ध शुरू किया। अब वो चाहते भी हैं कि ये युद्ध खत्म हो जल्दी से जल्दी, लेकिन क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी पावर है दुनिया की, तो वो अपना लॉस ऑफ फेस नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो कंडीशंस को भी नॉर्मली जो है एग्री कर रहे हैं। तो 2 चीजें चल रही हैं, एक तो साइमल्टेनियसली डिस्कशन चल रहे हैं दोनों तरफ से, और उसमें काफी हद तक एग्रीमेंट भी हो गया है कई सारी चीजों के ऊपर, और दूसरी तरफ यह है कि पब्लिक परसेप्शन के लिए दिखाने के लिए दोनों साइड ये भी कर रही है, जो एक नॉर्मल एक टेक्निक होती है वॉर में या कभी भी किसी तरह की चीजों में, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कि हम किसी नहीं डरते, हम लड़ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपने देख लिया है कि ना कोई जीत, दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता इस लड़ाई को। तो लड़ाई में तो वैसे भी सबकी हार होती है। तो मेरे ख्याल से कल या परसों में जैसे वो बात की हो रही है, तो हो सकता है कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए और उसके बाद जो बाकी मुद्दे हैं उनको वो सॉर्ट आउट कर पाए। हॉर्मुज़ का खुलना दुनिया के लिए राहत वाली खबर थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही बंद कर देना विदेश मंत्री के ऐलान को शक के कटघरे में खड़ा करता है। क्या अमेरिका ईरानी जहाजों को रोक रहा है? इस वजह से फैसला वापस लिया गया है? क्या सिर्फ दिखावे की शांति हो रही है? हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा है। बातचीत की मेज तैयार है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं।